आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो हमारा होम मैनेजमेंट का टॉपिक चल रहा है जिसमें ये पार्ट सेकंड है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दिए गए ठीक है। सूची फर्स्ट में इसको सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड में दिए गए मदों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको सही मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए एंथ्रोपोमेट्री, इसका क्या होगा, इससे हम क्या शरीर जो शारीरिक आकार है इससे हम इसकी जांच करते हैं। फिर डेसिबल, इससे क्या होता है, ये हम जो शोर होता है ना, शोरगुल, उसको मापते हैं डेसिबल में। बिल्डिंग, ये होता है हाई के। इकबाना, ये होता है प्लिंथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के कार्यों के संबंधित है। तो प्रबंध के जो कार्यों से संबंधित है वो है हेनरी फेयोल। नेक्स्ट है, विस्तारण अभियान योजना के सोपानों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विस्तारण के जो अभियान है वो कौन कौन से क्रम में होते हैं। देखिए उसमें सबसे पहला आएगा स्थानीय जरूरतों की पहचान करना। दूसरा आएगा आपूर्ति और सहायता की व्यवस्था करना। तीसरा है एक ठोस योजना तैयार करना। चौथा है उचित प्रविधियों और मीडिया का चयन करना। पांचवा है तिथि और समय संबंधित निर्णय लेना। तो ये सही क्रम है। नेक्स्ट है, देखते हैं, नियोजन के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो नियोजन कार्यक्रम किया जाता है उसमें कौन कौन से सोपान देखने को मिलता है। तो देखिए जो उसका क्रम है, पहला आता है इसमें उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा आता है प्रचालनों का समय और क्रम करना, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा है, इसका जो तीसरा आएगा वो है प्रचालन योजना का चयन करना। चौथा है व्युत्पन्न व्युत्पन्न योजना तैयार करना, जो योजना है बनाकर उसको तैयार किया जाता है, चौथा है, ठीक है। और पांचवा है, इसका पांचवा प्रस्तावित कार्रवाई का अनुवर्तन उपलब्ध कराना। और ये पांचवा आ गया। छठा क्या है, इसमें छठा आएगा नियोजन का आधार की स्थापना करना, ठीक है। एक प्रबंधकीय ग्रेड में 1.9 क्रम निम्न का संकेत देता है। तो ये संकेत किसका देता है, ये देता है स्वीकृति और समर्थन लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है एस्प्रिट डी कॉम्पर्स। TQM प्रोग्राम को स्थापित करने में आवश्यक चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इस प्रोग्राम में कौन सा जो क्रम है चरण देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले आएगा प्रक्रिया का विश्लेषण करना, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है उदारमती और लचीला होना। तीसरा चरण देखने को मिलता है विचार मंथन करना। चौथा कौन सा है, चौथा आएगा चयनात्मक होना। पांचवा क्रम इसमें देखने को मिलता है दृढ़ होना। छठा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना। सातवां दूसरों से सीखना। ये सही क्रम है। कार्य
प्रक्रिया में सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनमें शामिल है। तो जो कार्य प्रक्रिया उसको सुधार करने के कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसमें आते हैं हमारा BIP, ठीक है। दूसरा SOP, तीसरा है ICO, चौथा JIT, ये सारे आते हैं इसके अंतर्गत। कथन अभिकथन यहाँ पे दिया गया है, उसमें आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है। पहला है किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में लोगों की प्रतिभागिता का महत्व समाप्त हो गया है। ये आपका कथन है, तो आपको बताना है। तो जब कार्यक्रम में सफल बनाने में लोगों की प्रतिभागिता का महत्व समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है, महत्व आज भी होता है। बिना जो प्रतिभागी है उसके बिना उसके कार्य के नहीं सफल हो सकता कोई भी कार्यक्रम। कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ICTs का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। तो बिल्कुल भी ये सही है, ICTs बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फिर दिया है नीचे दो कथनों का आपको सही करना है। पहला है हस्तक्षेप प्रकार के नेतृत्व का परिणाम संतुष्ट परंतु अकार्यकुशलता समूह होता है। ये अभिकथन है, तो ये आपका जो अभिकथन दिया गया बिल्कुल सही है। अब इसका कारण देखते हैं। कारण है इस प्रकार के नेतृत्व में समूह के सदस्यों से परामर्श किए बिना सामूहिक नीतियां व निर्णय निर्धारित किए जाते हैं। तो ये भी आपका सही है, A और R दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी बनाना डैश निर्णय का उदाहरण है। तो कॉफी आदतन का उदाहरण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए TGT 2019 के पेपर में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना को कार्यान्वित करना है। तो ये क्या कहलाता है, निर्णय, कंट्रोलिंग। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में डैश चरण है। तो ये कौन सा चरण होता है, पहला। प्रबंध का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। तो ये समस्या कहलाता है। आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है, क्या है, साझेदारी और निर्णय निर्माण। तो आज के लेते ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।